एक सुंदर से वन में सभी जीव जंतुएं खुशी खुशी रहा करते थे। यहाँ सभी जीव जंतु एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते थे। छोटे छोटे जीव जैसे बकरी, हिरन सभी एक साथ मिलजुल कर घास चरने के लिए आया करते थे। वहीं उसी वन में एक बड़ा सा ऊंट रहता था। उसे अपनी लंबाई पर काफी घमंड था। सभी जंतुएं घास चर रहे थे। वो ऊंट उधर से गुजर रहा था। बाकी सभी जंतुओं को देखकर ऊंट कहता है, ये तुच्छ जीव, तुम लोग घास ही खाओ जमीन का, मैं तो ऊपर का पत्ता खाऊंगा, ताजा ताजा, स्वादिष्ट स्वादिष्ट। ऊंट को अपनी लंबाई पर काफी घमंड था। वो सभी छोटे छोटे जीव को तुच्छ मानते थे उसकी तुलना में। एक रोज 3 बलवान गाय, तीनों दोस्त थे। वो लोग रास्ता भटक कर दूसरे जंगल में आ जाते हैं और खाने की तलाश कर रहे होते हैं। तभी उसे ऊंट दिखाई देता है। वो ऊपर की पत्तियां तोड़ तोड़ के खा रहा था। तीनों गाय ऊंट के पास समीप पहुंचता है और ऊंट से पूछता है, अरे ऊंट भाई, ऊपर की पत्तियां तो बड़ी स्वादिष्ट होगी, जरा हमें भी स्वाद चखवा दो, कैसी लगती है। ऊंट को अपने ऊपर काफी घमंड था। अरे मैं ऊपर की पत्तियां खा रहा हूँ खुद मेहनत करके। मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूँ कि तुम्हें पत्तियां तोड़ तोड़ के दूं और तुम उसका मजा लो। खाना है तो खुद तोड़ के खा लो। अरे लेकिन ऊंट भाई, हम लोग वहाँ तक नहीं पहुँच सकते, इसीलिए तो तुमसे मदद मांग रहे हैं। अरे नहीं पहुँच सकते तो नीचे का घास खाओ, ऊपर की पत्तियों का शौक छोड़ दो। अरे चलो चलो, ये ऊंट काफी घमंडी है, हम लोग दूसरी जगह जाकर उधर घास खाते हैं, छोटे छोटे पेड़ों के पौधे खाते हैं। फिर वो तीनों गाय वहाँ से थोड़ी दूर आगे बढ़ के पत्तियां खाने लगते हैं। कुछ समय बीता ही था कि वहाँ एक शेर आ जाता है। शेर 2 दिनों से भूखा था। वो तीनों गाय शेर को देखकर जल्दी से जाकर झाड़ियों के पीछे छुप जाते हैं। लेकिन इधर घमंडी ऊंट अपने मस्त मौला होकर पत्तियां तोड़ तोड़ के खा रहा था। उसका ध्यान इधर उधर नहीं था। वो शेर ऊंट के नजदीक पहुंचता है और ऊंट को देखकर सोचता है, अरे ये तो काफी बड़ा जानवर है, अगर मैं इसे मार लूं पेट भर के मांस खाऊंगा। इसी पर आज मैं अपना शिकार करता हूँ। फिर शेर एक जोरदार दहाड़ मारता है। ऊंट की नजर जैसे ही शेर पर पड़ती है, ऊंट की हालत खराब हो जाती है। वो अपने मौत को नजदीक देखता है। अरे कोई मेरी मदद करो, मेरी कोई मदद करो, मुझे शेर से बचाओ, बचाओ कोई मुझे। अरे तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं है, इस शेर से पंगा लेगा ऐसा कोई जानवर नहीं है, आज तो तेरी मौत पक्की है। झाड़ियों के पीछे छुपा तीनों गाय ये सब देख रही होती है। उसमें से एक गाय कहती है, अरे ठीक हुआ है, इस घमंडी ऊंट का अब घमंड टूटेगा। सही कह रही है, तब से हमें कितनी मदद मांगी, हमारी मदद नहीं कर रही थी। अब लो, अब बनो शेर का शिकार, अब मजा आएगा। अरे नहीं नहीं दोस्तों, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। एक दूसरे की मदद करके हम मिलजुल कर रहेंगे। अगर ऐसा ही सोचते रहे कि वो हमारी मदद नहीं की, इसके बदले हम भी नहीं करेंगे, तो हम भी तो उसी के तरह बन जाएंगे। हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए, चलो हम उसकी मदद करते हैं। दोनों गाय को समझ में आ गया था, इसीलिए तीनों गाय एकजुट होकर मिलकर आ जाते हैं शेर का सामना करने के लिए और शेर के सामने पहुंच जाते हैं। अरे शेर, उसे छोड़ दो, यहाँ से चले जाओ, वरना हम तुम्हें मार डालेंगे। क्या तुम लोग मुझे मारोगे? मैं शेर हूँ, शेर। अरे शेर हो तो क्या हुआ, हम भी कम नहीं हैं, हम 3 हैं। तुम एक को मारोगे, बाकी 2 तुम्हें मार डालेंगे। इसलिए अपनी भलाई चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ, वरना अपनी मौत को देखो आगे। शेर 3 बलवान और मजबूत गायों को देखकर डर जाता है थोड़ा और वहाँ से
चला जाता है। अरे गाय, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आज तुम लोग नहीं होती तो मैं तो भगवान को प्यारा हो जाता। धन्यवाद तुम्हारा। अब मुझे समझ में आ गया है कि हमें सबके साथ मिलजुल कर और एकता बनाकर रहना चाहिए। मेरी घमंड टूट गई। मैं ये सोचती थी कि मैं सबसे लंबी और बड़ी हूँ, इसीलिए मैं ज़्यादा ताकतवर हूँ, लेकिन मुझे माफ़ कर दो। तीनों गाय ऊँट को माफ कर देते हैं और सभी कोई मिलजुल कर अब रहने लगते हैं। इसीलिए दोस्तों, एकता में ही बल है। अगर हम साथ रहे तो कोई भी बड़ी सी बड़ी मुसीबत का भी सामना कर सकते हैं।